दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और क्लास नंबर ये 14 है। अपन लोग ये गंगा नदी की जय पढ़ दी थी कल, थोड़ी सी रह भी गई थी इसमें। मतलब गंगा नदी चल रही थी, ये हिमालय नदी तंत्र में गंगा नदी चल रही थी। कल अपन ने गंगा नदी की जयकारा लगाया था। थोड़ा सा भी गंगा नदी के बारे में चीज़ें रह गई हैं, तो आज अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटर हाईवे, वो नेशनल जो वाटर हाईवे है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। और जो ये पहला जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, वो गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है नेशनल वाटर हाईवे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया एक जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल, वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है नेशनल वाटर हाईवे, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ओके, जो कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। अब देखो और भी चीज़ें हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। गंगा नदी के बारे में चल रहा है सब कुछ। कुल लंबाई कितनी है? गंगा मैया की जय, दोबारा से बोला गंगा मैया की जय। लंबाई कितनी है साहब? 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा मैया अपनी। कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर। और इनका एंड कहाँ होता है? अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। ये तो कल बताया था ना, बंगाल की खाड़ी में हो जाता है अंत इनका। बांग्लादेश में होता है और बंगाल की खाड़ी में होता है, और मेघना नाम से होता है ना, मेघना। कल मैंने बताई थी ना, मेघना नाम हो जाता है बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। ये देखो, नहीं बताई थी कल। जमुना, मतलब यहाँ तक मैंने ये सब चीज़ें आपको कल बताई हुई थी। देखो ये क्या, बंगाल की खाड़ी में नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, और जब बांग्लादेश में जाती हैं तो कौन सा नाम रख लेती हैं? अपना पद्मा नाम रख लेती हैं। कल समझाया था ना सब कुछ। अब देखो और आगे देखो चीज़ें। अब ये जो गंगा नदी हैं, इन्हें 2008 में, कब? 2008 में गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? 2008 में। कब दिया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा? 2008 में। ठीक है, अगली एक और चीज़ कि ये भारत की नदियों में, जो भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं, उनमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी इन्हीं का ही है। ड्रेनेज सिस्टम इन्हीं का है। किसका? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है ये मैंने आपको परसों वीडियो में बताया भी था। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का हो गया? गंगा नदी का। ठीक है, सब भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का हो गया? गंगा नदी का। राष्ट्रीय नदी कौन सी है भारत की? गंगा मैया। ठीक है, कब दर्जा दिया था राष्ट्रीय नदी का? 2008 में। ऐसे ही दोस्तों 2017 में एक बार क्या हुआ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट है ना, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट, माननीय न्यायालय, तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड का, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, इसने गंगा मैया को और यमुना मैया को, यानी गंगा नदी को और यमुना नदी को ना, जीवित मानव की संज्ञा दी थी। जीवित मानव मतलब ये इतनी पवित्र मानी माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने कि इसको एक लिविंग ह्यूमन, यानी जिंदा आदमी की तरह इसको दर्जा दिया गया कि ये सिर्फ नदी नहीं है, ये एक जिंदा इंसान जैसी पवित्र हैं, जिनकी किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने 2017 में गंगा मैया और यमुना मैया, ठीक है, गंगा मैया और यमुना मैया को जीवित मानव का दर्जा दिया। जीवित मानव का दर्जा दिया। किसने दिया था ये दर्जा? ये दर्जा दिया है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। ठीक है, और कब दिया है? 2007 में। 2017 में किसे किसे दिया है? गंगा और यमुना को क्या दर्जा दिया है? जीवित मानव का। और साहब, गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से बहती हैं? गंगा मैया कौन कौन से राज्यों से बहती हैं? राज्यों से, तो ये सब देखो उत्तराखंड से तो निकलती ही हैं। देवप्रयाग में उत्तराखंड पड़ता है ना, फिर ये उत्तर प्रदेश में आती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार की तरफ बढ़ी आगे, फिर झारखंड की तरफ और आगे बढ़ी, और फिर झारखंड से निकलकर लास्ट में पश्चिम बंगाल चली गई,
और पश्चिम बंगाल से ये फिर ये बांग्लादेश चली जाती हैं, दो धाराओं में बट जाती हैं, एक हुगली में और एक बांग्लादेश चली जाती है। बताया था ना कल, मैंने आपको सब चीज़ समझाई थी। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये सेम यही तो रूट तो यही है ना। अगर आप उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल की तरफ यात्रा करेंगे तो चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे पानी में गंगा मैया की सवारी बन पे जाएं या रोड पे जाएं, यही रूट मिलेगा। सबसे पहले उत्तराखंड पड़ता है, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरती हैं। कितने राज्यों से गुजरती हैं? 5 राज्यों से। क्लियर? अब यूपी की बात होगी, क्योंकि यूपी के बारे में तो अपन लोग समझेंगे, क्योंकि यूपी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यूपी के 28 जिलों से कब गुजरती हैं? कौन? गंगा मैया। गंगा मैया की बात हो रही है। तो यूपी के 28 जिलों से ये गुजरती हैं। कितने जिलों से? 28 जिलों से। यूपी में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। 75 जिलों में से 28 जिलों में से गंगा मैया गुजरती हैं। प्रवेश यूपी में कहाँ होता है? यूपी की बात हो रही है। तो यूपी में जब ये प्रवेश करती हैं तो बिजनौर से करती हैं। ठीक है, बिजनौर से ये प्रवेश करती हैं। और इन बाहर कहाँ से निकलती हैं? यूपी से। मतलब यूपी से ये बाहर जाएंगी, यूपी से ये बिहार की तरफ जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में शामिल आखिरी ज़िला कौन सा होगा जहाँ पर गंगा नदी बहती है? वो ज़िला है बलिया। ठीक है, कैसा कहते हैं? वीरों की भूमि, ऐसे बड़ा एक डायलॉग चलता है, बलिया, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की भूमि, कैसे मतलब साहसी भूमि, वीरों की भूमि, ऐसे करके बड़ा अच्छा डायलॉग है। मेरा एक दोस्त है वो मारता है डायलॉग, साहसों का देश, वीरों की भूमि, बागी बलिया, ऐसे नहीं, वीरों की भूमि, साहसों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसे है। तो साहब बलिया से ये बाहर निकल गई, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने समझा कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से तो गंगा मैया बह रही हैं। देख रहा है विनोद? 28 जिले हैं भाई, बहुत जिले हैं। सबसे पहले एंट्री कहाँ से मारी इनने? बी से, बिजनौर से। ठीक है, और फिर बाहर कहाँ से हुए? बी से, बलिया से। ठीक है, ओके, ये भी अपन ने समझ लिया बहुत अच्छे से। ऐसे ही आपको ये भी बता दूं कि यमुना मैया के बारे में भी थोड़ा सा जब बात चली रही है, वैसे तो यमुना मैया के बारे में सब कुछ बता ही दिया। फिर एक चीज़ रह गई है कि यमुना मैया कितने जिलों से गुजरती हैं। तो यमुना मैया 19 जिलों से गुजरती हैं। ठीक है, यमुना मैया 19 जिलों से गुजरती हैं, जबकि गंगा मैया कौन से कितने जिलों से? 28 जिलों से। यमुना मैया 19 जिलों से गुजरती हैं। ओके, ये भी आपने पूरा का पूरा गंगा नदी के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तंत्र का कितने कल समझाए थे मैंने, यहाँ पर कितने तरह के तंत्र थे? कहाँ गए? ये तो एक हिमालय तंत्र था। हिमालय तंत्र में गंगा मैया, यमुना मैया दोनों आपने समझ ली, इतना ही समझना है। अब अपन समझते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र समझो साहब। और बताओ, बढ़िया चल रहा है कि अभी मन नहीं मानना? और कुछ बता दो हिमालयी तंत्र में है? तो चलो ठीक है, तुम सिंधु नदी हिमालयी तंत्र में एक तंत्र और बता देते हैं, क्या तुम भी क्या याद रखोगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी क्यों ही छोड़ना, करा ही देते हैं। ठीक है, तो जय हो ब्रह्मपुत्र मैया की साहब। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस भी चलती है हिंदुस्तान में, ट्रेन। ओके, तो स्वागत है सभी लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी की इस महान पवित्र दुनिया में। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है? नदी ही नदी चल रही है? भाई साहब झुमरी तलैया वलैया सब घूम लेना आप, ये सब नदी वदी सब घुमा देंगे, बैठे बैठे आनंद लेंगे। ठीक साहब, कोई बढ़िया सा गाना नहीं है पानी के ऊपर? हाँ, एक अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो संग तेरे पानी अस बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानी अस कहता रहूं, संग तेरे बादलों से उड़ता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानी अस कहता रहूं। मज़ा आ गया थोड़ा 8-9 मिनट बाद मैं एक सेकंड 1 मिनट के लिए आनंद देता रहता हूँ। ज़रूरी भी है ज़िंदगी में। कुछ ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के नर पिशाच होंगे या मादा पिशाच होंगी जिन्हें अरे आप हंस कैसे रहे हो, आप हंस कैसे रहे हो। जी घंटा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ तो मैं नहीं अच्छा लगता, मत देखो है कि नहीं। हंसी, कई लोग ऐसे जिन्हें हंसने से ही नफरत है। कल मैंने 3-4 उड़ा दिए अपने यूट्यूब से। आगे देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कहाँ से निकलती हैं, क्या होता है, सब मज़ा आएगा। तो देखो ये ना मानसरोवर झील पड़ती है।
मानसरोवर झील तिब्बत की तरफ, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास एक है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत। तो मानसरोवर झील के पास कैलाश जो श्रेणी है, कैलाश पर्वत कह लो, चलो तुम खुश रहो, जो कैलाश पर्वत है उसके पास एक ग्लेशियर है बहुत अच्छा। कौन सा ग्लेशियर है? मतलब कैलाश पर्वत पे ही एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, युंगडुंग नाम है ये ग्लेशियर का, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ग्लेशियर से निकलती है। क्या नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसका ये उद्गम हो गया, ये यहाँ से बर्थ हुआ, पैदा हो गई साहब। मुबारक हो, ब्रह्मपुत्र हुई हैं, हो गई साहब। कहाँ हुई है? कौन से हॉस्पिटल में हुई हैं? तो चेमायुंगडुंग हॉस्पिटल में हुई हैं, सरकारी अस्पताल है चेमायुंगडुंग। कहाँ पर है ये? मानसरोवर झील के पास है। और कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर बना हुआ है साहब, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है चेमायुंगडुंग ऐसे याद रहेगा। बेटी हुई है, क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नाम है, बहुत पवित्र नाम है भैया, ठीक साहब, ये आपने समझ लिया। ओके, अब देखो इसे आगे समझते हैं इसके बाद। और ये जो कहानी है ना, ये भारत की नहीं है, ये सब मानसरोवर झील फील ये सब भारत में नहीं है, ये तिब्बत की कहानी है, तिब्बत की, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना तिब्बत में, नहीं ये ऐसी नदी है जो भारत में नहीं पैदा हुई, ठीक है, तिब्बत में पैदा हुई है, तिब्बत में। तिब्बत पड़ता है ना, चाइना तिब्बत, और तिब्बत में तो अलग लैंग्वेज चलती है। तो तिब्बत में वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, वो नाम है सांगपो, सांगपो नाम है इनका, ठीक है। तिब्बत में नाम क्या है इनका? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। अब साहब तिब्बत में तो ये पैदा हो गई, अब ये सोच रही हैं ब्रह्मपुत्र मैया कि मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मुझे जाना है अपने घर वापस, है मायके जाना है मुझे, मायके। शादी के बाद ऐसे कहते हैं ना लड़कियां, पहले कहती हैं मुझे साजन के घर जाना है, फिर उसके बाद साजन के संग 2-3 साल बिताने के बाद फिर कहती हैं मुझे मायके जाना भैया, मुझे मायके जाना, अरे भैया काम कर करके मर गए, अरे मायके जाना, अरे भैया अरे ले चलो मायके ले चलो। तो फिर भैया ब्रह्मपुत्र मैया कह रही है चलो हिंदुस्तान चलेंगे। अब कैसे हिंदुस्तान जाएं साहब, तिब्बत में फंसी हुई हैं अभी तो, फिर तिब्बत में फंसी हुई हैं तो कैसे जाएं हिंदुस्तान। फिर इनके पास एक आता है दिमाग में आइडिया कि एक है सिंटेक्सियल बैंड। क्या है? सिंटेक्सियल बैंड, ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि सिंटेक्सियल बैंड क्या होता है। सिंटेक्सियल बैंड ये है एक, मतलब जैसे ऐसे ऐसे रास्ता होता है ना, ये रास्ता ऐसे बैंड मतलब होता है ऐसे मोड़। तो ये तो हो गया तिब्बत, और ये मायके जाने के लिए, इंडिया लेने के लिए ऐसे मोड़ हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से मोड़ है, इसी को कहते हैं, बहुत खतरनाक जो मोड़ होता है उसी को कहते हैं सिंटेक्सियल बैंड, ठीक है। तो एक इन्हें मोड़ दिख गया जिससे ये मायके यानी हिंदुस्तान वापस आ सकती हैं। तो सिंटेक्सियल बैंड के सहारे ये मारती हैं इंडिया में एंट्री। कौन? ब्रह्मपुत्र। यानी मायके आने के लिए इन्हें इतना तगड़ा मोड़ लेना पड़ता है, यू टर्न जैसा। तो सिंटेक्सियल बैंड के सहारे, अब ये बैंड पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है नामचरववा पे। नामचरववा समझाया था, जो ये पहाड़ है जो, तो नामचरववा, नामचारवरबा, ये बड़ा अजीब सा नाम है, नामचारववा, नामचरववा, इसी के पास में ये हिमालय को काटते हुए, देख रहा है विनोद, मायके आने के लिए किन किन से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहले इन्होंने सिंटेक्सियल बैंड से चुनौती ली, फिर नामचरववा जो पहाड़ी है इसके सहारे हिमालय को काटते हुए मायके आने के लिए तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद तुम कहोगी मायके जा रहे हैं, दूल्हा कहेगा अरे कहाँ करोगी जाके, फिर सास कहेगी मायके जाएंगी, मायके जाना है ना, ससुराल में नहीं रहा जा रहा है इन पे तो ये तुम्हें जब मायके जाना होगा तो हिमालय को काटते हुए, भाई साहब धुआं मचाते हुए, हिमालय को काटते हुए, और दर्रे भी तुम्हें पास करने पड़ेंगे। तो यांग्याप दर्रे में, यांग्याप दर्रे को पास करते हुए, ठीक है, यांग्याप दर्रे दर्रे के किनारे किनारे, ठीक है,
दर्रे के किनारे, तब तुम जाके कहीं पर यू टर्न लोगी। यू टर्न ही तो है, अभी बताया था यू टर्न, ऐसे बताया था ना, ये है तिब्बत, ये से यू टर्न लेके इंडिया आ रही है, ये यू टर्न है। तो यू टर्न लेते हुए, और ये यांगेब दर्रा कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है बताता है यांगेब दर्रा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में के किनारे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, भारत में ये प्रवेश कर पाती हैं। अब दिख रहा है विनोद, मायके आने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मायके आना था तो सबसे पहले इन्होंने सिंडेक्सियल बैंड देखा, फिर नामचरवा पहाड़ी के सहारे सहारे हिमालय को काटते हुए, चीरते हुए एकदम यांग्याप दर्रे के किनारे किनारे यू टर्न मारा, तब जाके कहीं अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हुई। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है इंडिया में, अब जाके एंट्री हो गई है इनकी। मुबारक हो, तुम मायके आ चुकी हो। ठीक है साहब। अब जब अरुणाचल प्रदेश में ये आ गई, तब ब्रह्मपुत्र नदी का अभी नाम तो सांगपो था कि नहीं था? कि मैंने बताया तिब्बत में तो सांगपो नाम से जानी जाती हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री मार दी तो नाम बदल लेंगी। ससुराल में लोग तुम्हें अलग नाम से कहते होंगे, हैं, बहू कह दो या और कुछ कह लो। अरुणाचल प्रदेश यानी मायके में आ गई तो नाम है इनका प्यारा सा, और वो नाम है इनका दिहांग। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? दिहांग। दिहांग, ठीक है। अभी भी इनका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये मायके आ गई। अब इन्हें मायके में थोड़ी सी लग रही थी कि अब मैं आई हूँ तो थोड़ा मुझे और घुमाओ, मैं ससुराल में घूम नहीं पा रही थी, घुटन में मर रही थी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से ये हवा लेने बाहर गई असम। गाना सुना है आपने? मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। तो ये मैं चली करके असम चल दी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी असम चल दी। तो असम में इनका नया नाम रख लिया इनने। मेरे को कोई प्यार से ब्रह्मपुत्र बोलो प्लीज़ ना, मैं ध्यान सुन सुन के पक गई हूँ। तो इन्होंने अपना नाम ब्रह्मपुत्र रख लिया असम में। मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, फिर ये असम घूमती रही। फिर असम के बाद इन्होंने सोचा अब मुझे विदेश जाना है, विदेश। कहाँ जाना है? विदेश जाना है, विदेश। ठीक है, ओके। तो क्या जाना है? विदेश। तो विदेश में ये इन्होंने कहा कि चलो बांग्लादेश घूमने चलते हैं। तो बांग्लादेश पहुंच गई, और बांग्लादेश पहुंचने के बाद इनने अपना फिर से नाम रखा कि मेरा फिर से कुछ नया नाम रखो, यहाँ मैं फॉरेन में घूमने आई हूँ तो मैं ब्रह्मपुत्र बोल रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरा कोई नया नाम रखो। तो इन्होंने अपना ब्रह्मपुत्र में नाम रख लिया जमुना। समझ गए? देख रहा है विनोद कैसे ब्रह्मपुत्र मैया अपना नाम बदल बदल के खेल खेल रही हैं? धुआं मचा दिया। तो क्या समझा अपन ने कि अरुणाचल प्रदेश में जो नाम था वो नाम था दिहांग, और तिब्बत में नाम क्या था? सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया दिहांग, असम में क्या नाम हो गया? ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में नाम क्या हो गया? जमुना। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। अब देखो, जब इनका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है तो एक चीज़ और होती है। असम की ही बात चल रही है। असम में जब ब्रह्मपुत्र नाम हुआ तो इसलिए हुआ था क्योंकि दो नदियों का मिलन हुआ था इनमें, दिबांग नदी का और लोहित नदी का। दो नदियाँ आपस में मिली थी, इसीलिए इनको नाम दिया गया था ब्रह्मपुत्रा। ये कहाँ मिलती हैं? असम में ही तो नाम ब्रह्मपुत्र, असम में ही दिबांग नदी और लोहित नदी मिलती है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जबकि पहले नाम क्या था? दिहांग था, और दिहांग से पहले तिब्बत में क्या था? सांगपो। सारे नाम आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। बांग्लादेश में नाम क्या हो गया? जमुना। क्लियर है पूरा खेल? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके, अब आगे समझो। ये जो ब्रह्मपुत्र मैया हैं ये गंगा नदी के साथ मिलकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैया तो हैं ही, साथ में ये गंगा नदी की दोस्त भी हैं बढ़िया। तो ये दोनों मिलकर ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आपने उसका नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस नाम है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है ये। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं उसको, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
ठीक है। इस सुंदरबन डेल्टा में दोस्तों सिल्ट है ना, सिल्ट, सिल्ट समझते हो, ये जैसे ग्रेनाइट होता है और आपका संगमरमर होता है, ऐसे सिल्ट भी एक वैसे ही खनिज पदार्थ जैसा होता है। तो सिल्ट का जमाव बहुत ज़्यादा, जमाव, सिल्ट बहुत मात्रा में पाया जाता है इस डेल्टा में। और जियोग्राफी की लैंग्वेज में जमाव, जमना मतलब सिल्ट बहुत जम गया है, उसको जियोग्राफी की लैंग्वेज में हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। तो सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में है इस डेल्टा में। क्लियर है? सुंदरबन डेल्टा में सिल्ट का निक्षेपण बहुत ज़्यादा है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक है। ठीक है, जो कौन सा है, किस नदी के द्वारा बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा। ठीक है, इसी पे ही ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात चल रही है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2। अभी नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, देखो ये गया, कहाँ पढ़ाया था? वाटर हाईवे नंबर 1, ये गया। ये नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 था, जो गंगा नदी पर था, इलाहाबाद से हल्दिया तक था। अब ये नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है सादिया से धुबरी तक। सादिया एक जगह पड़ती है, वहाँ से लेके ये धुबरी तक जाता है, असम बसम की तरफ पड़ती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो इसी नदी पर ब्रह्मपुत्र की बात चल रही है, बात ब्रह्मपुत्र की चल रही है कि नहीं चल रही? तो ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, मतलब समझा चुका हूँ, इस आ चुका है क्लासों में ये, फिर लेकिन बात आ रही है, दोबारा बता देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ी, बड़ी नहीं बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी का मतलब है, वैसे द्वीप होता है समंदर में, जैसे ये समंदर हो गया, पूरा पानी बह रहा है, इसी बीच में एक टापू हो गया, उसको कहते हैं आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी गिरा है, लेकिन ये समुद्र में होता है। लेकिन ये जो माजुली द्वीप है, वो ऐसे मान लो ये छोटा सा माजुली द्वीप है और चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चारों तरफ, तो ये नदी द्वीप हो गया। वैसे द्वीप ना समंदर में होते हैं, महासागर में होते हैं, लेकिन ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पड़ता है ये? असम में पड़ता है, असम में। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या नाम है? माजुली द्वीप। और कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र मैया की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। वैसे दोस्तों हम आपको क्लियर बताएं, हमने सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक डाल दी है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारी जो शॉर्ट ट्रिक वाली पहल चलती है, उसमें हमने सभी नदियों की, सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक डाली है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ब्रह्मपुत्र की भी डाली है कि नहीं डाली, तो अगर नहीं डाली होगी तो मैं डाल दूंगा, तो टेंशन मत लो फिर यहाँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके जो लेफ्ट हैंड की हैं, उसकी बाएं वाली सहायक नदी हैं, बाएं तट की। ये यार इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन लेफ्ट हैंड की है, कौन से राइट हैंड की है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं बाएं तट की। और बाएं तट की नदियाँ कौन सी हैं? देखो याद करेंगे अभी, दिबांग, लोहित, दिबांग और लोहित, जिन दोनों को मिलने से ही नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा था। देखो ये पढ़वाया था मैंने, ये लिखा है ना, दिबांग और लोहित, इन्हीं नदियों के मिलने से ही तो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। तो दिबांग और लोहित इसके लेफ्ट हैंड की ट्राइब्यूटरी हैं, एक तो ये समझ लिया। ठीक है, दिबांग और लोहित। और देखो धनसिरी, धनसिरी एक मैडम है, उसकी वाइफ का नाम था ना, क्रिकेटर है, उसकी वाइफ का नाम था धनसिरी, जब डाइवोर्स हो गया। धनसिरी, कोपिली, ठीक है, कोपिली और मेघना, ये इसकी लेफ्ट हैंड की ट्राइब्यूटरी हैं। और बराक। ठीक है, ओके, दिबांग और लोहित तो मिली ही थी, तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र हुआ। धनसिरी जो है तलाक हो गया तो साहब कोपिली, मेघना और बराक। ठीक है, कोपिली, मेघना और बराक, एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई बढ़िया सी बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, टेंशन मत लो। अभी हमने इसकी शायद शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई है, मुझे याद आ रहा है कि शायद ब्रह्मपुत्र की नहीं बनाई, नहीं बनाई होती तो मैं, मेरे को याद होती।
तो मुझे तो ये वैसे डायरेक्ट याद है इसलिए नहीं बनाई, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा इसकी, आराम से टेंशन मत लो। फिलहाल दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना, बराक इसकी ये बाएं तट की हो गई। अब दाएं तट की देखो, मैं क्या करता हूँ ना, एक हाथ की याद कर लेता हूँ। जैसे मुझे इसकी लेफ्ट वाली याद है तो राइट की मैं याद ही नहीं करता। मैंने कहा अब तो इतना तो मुझे पता है कि टोटल कौन कौन सी सहायक हैं, उसमें से रब एक तरफ की याद कर लो, दूसरी तरफ की बच गई, वही वाली हो गई। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो राइट हैंड की कौन सी है, सुनो, सुबनसिरी। क्या है, सुबनसिरी। आपको यही वाली याद करनी है बस, बाएं वाली, बची कुची यही हो जाएंगी। अब ये कौन कौन सी किसकी है बस इतना ही देख लो। सुबनसिरी एक इसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी। एक है कामेंग, कौन सी है, कामेंग। एक है मानस, मानस नदी भी इसकी सहायक नदी है। एक है संकोश, संकोश। और एक है तीस्ता। तीस्ता नदी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड की है ये। मतलब राइट हैंड की तो नहीं, सीधे सीधे पूछा गया है कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी हो गई, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, एक और बचती है, उसका नाम है अमू। अमू, ये ब्रह्मपुत्र की आपने सारी नदियाँ पढ़ ली जो ट्राइब्यूटरी हैं, सहायक हैं। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना, बराक। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना, बराक। जबकि दाएं तट की कौन सी हो गई, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, अमू। आपको बस बाएं की याद रखो, ठीक है। दिबांग, लोहित, धनसिरी। दिलवाले ले गए थे धनसिरी को, बाद में जो है भाग गई बाद में भाग गई। ऐसे बना दूंगा, अभी तो नहीं बनाई मैं ना, बढ़िया सी ट्रिक बना दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा, आपको टाइम से याद हो जाएगी, 2-3 दिन में ही डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। संभव भाई, दुनिया में शॉर्ट ट्रिक बहुत चलती हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो बराक नदी है, बराक नदी, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये बराक नदी है, ये इसकी बाएं तट की है। ये एक बार पूछा जा चुका है IAS में, तो बा से बराक है, बा से बायां है, याद रखना। IAS में ये चीज़ आ चुकी थी, इसलिए मुझे बता दी। ये जो लोहित नदी है ना दोस्तों, लोहित नदी, इसको खूनी नदी भी कहते हैं। ये PCS में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया कि लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं, खूनी। ये लोहे जैसी एकदम लाल हो जाती है, खून जैसी उबलने लगती है, इसलिए उसको खूनी नदी भी कहते हैं, भी कहते हैं। किसको कहते हैं, लोहित नदी को। कौन सी नदी कहते हैं, कौन सी नदी कहते हैं, लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। क्लियर, ये आपने पूरा ब्रह्मपुत्र का हिसाब किताब समझ लिया। ओके, क्या समझ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी का हिसाब किताब। ये अपन ने पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का हिसाब किताब समझा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, हम आधा घंटे के आसपास क्लास देते हैं। मुझे सुबह सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऑफिस भी जाना होता है, एक्सरसाइज भी करनी है, और भी काम हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता भी ठूसना होता है मुझे, ठीक है। नाश्ते मतलब बहुत सुबह सुबह टाइम की हाहाकार मचती है, तो थोड़ा आधा आधा घंटा चल ले, तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी करा दूंगा, आपकी टेंशन मतलब। मुझे स्पीड मुझे अगर कम लगेगा कि स्लो चल रही है, तो मैं 3-4 क्लासें लंबी लंबी ले लूँगा, रात में रिकॉर्ड कर दूंगा। फिलहाल अभी इतना इतना धीरे धीरे आप पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि पोंग नदी परियोजना, पोंग नदी परियोजना किस राज्य में है, राज्य बताइए, और किस नदी पर है, ये आपको बताना है। पोंग नदी परियोजना, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लें अपन लोग, थोड़ा थोड़ा, इतना ही काफ़ी, इतने फैक्ट हो जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है याद करना। सबसे पहले अपन ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर देखा था कि गंगा नदी पर यह बना हुआ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है अंत, जहाँ पर इसका नाम मेघना हो जाता है। किसकी बात चल रही, गंगा मैया की। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया गंगा मैया को, 2008 में। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है, गंगा मैया का है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने, कौन सा हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में गंगा और यमुना मैया को जीवित मानव का दर्जा दिया था, ठीक है। जीवित मानव का दर्जा कब दिया है, 2017 में। गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यूपी के 28 जिलों से गुजरती है, जिसमें एंट्री मारती है बिजनौर से और एग्जिट कर देती है बलिया से। यमुना मैया कहाँ से एंट्री मारी, बिजनौर से, और एग्जिट कहाँ कर दिया, बलिया में। यमुना मैया कितने जिलों से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा कि मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में
ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म हुआ चेमायोंगडोंग ग्लेशियर में। तब ये तिब्बत में है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, और इसका नाम क्या होता है तिब्बत में? सांगपो। क्या होता है? सांगपो। फिर इन्हें इंडिया आने की, एकदम मायके आने की टेंशन हो जाती है, तो ये सिंटेक्सियल बैंड के सहारे नाम चरवा के, सिंटेक्सियल बैंक के सहारे नाम चरवा के सहारे होते हुए हिमालय को काटते हुए यांग्याब दर्रे के किनारे किनारे यू टर्न मारती हैं। अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याब दर्रा, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में इनकी एंट्री होती है। इसका मतलब इंडिया में जब इनकी एंट्री होती है तो किस राज्य से होती है? अरुणाचल प्रदेश से। और तब इनका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। पहला नाम क्या था? सांगपो। अब इंडिया में आ गई तो अरुणाचल प्रदेश में नाम हो गया दिहांग। फिर ये असम घूमने जाती हैं, तब यहाँ दिबांग और लोहित नदी इनसे मिलती हैं और इनका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये बांग्लादेश में अपना नाम रख लेती हैं जमुना। ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का भी मिलन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। जिसमें किसका सबसे ज़्यादा जमाव है? सिल्ट का। सिल्ट का जमाव यानी सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ा, सादिया से लेके डोबरी तक। सादिया से लेके डोबरी तक। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड बनता है, जिसको कहते हैं माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में। अगर ट्राइब्यूटरी की बात करी जाए तो बाएं की है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना और बराक। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना और बराक। इसकी मैं ट्रिक बना दूंगा, टेंशन मतलब। दाएं की कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस। याद मत करो, ट्रिक से कर लेना, ट्रिक आ जाएगी 2-4 दिन में। ठीक है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। आपको बताना है पोंग नदी प्रोजेक्ट किस राज्य और किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, जीवन है, जीवन की तरह जिया करो। जिंदगी जीनी है या काटनी है, आपकी इच्छा है। मेरी बात आपको समझ में आएगी एक दिन कि यार लाइफ इतनी भी स्ट्रेसफुल नहीं थी जितना आप लोग उसको मान रहे थे। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, गाड़ी खरीदो, गाड़ी में डीजे लगवाओ, घूमो भाई, धुआं मचा दो एकदम। सेन्योरिटा गाना बजाना एकदम गाड़ी में, और अपने मन का गाना बजाना बढ़िया। एकदम आनंद आना चाहिए ज़िंदगी में। 6-7 दोस्तों के साथ गाड़ी चलाओ, रात में निकलो 8 बजे, 2-4 घंटे गाड़ी में घूमो, पैसा कमाओ। पेल के कहा तुम एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हो कि तुम मतलब ऐसा लगना चाहिए कि तुम जिंदगी अपनी जीने आए हो, भाड़ में जाए दुनिया, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं घंटा फर्क नहीं पड़े, और फर्क पड़े तो उसे मुंह पे मार देना उसके। ठीक है। मतलब हमेशा खामोश रहना भी ज़रूरी नहीं होता। मैं भी बहुत इग्नोर करता हूँ, लेकिन कोई जब पानी ज़रूरत से सर पर ज़्यादा चढ़ जाता है, कोई सर पे जो है चढ़ के नाचने लगेगा ना, तो उसको उतार देना चाहिए ढंग से। ठीक है। स्माइल मारो एकदम, मियाँ जिंदगी जीने आए हो बे, जाओ मस्त मौज करो। ओके, शुक्रिया।